तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल स्पेशलाइजेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी आपने नोटिस किया है कि सारे जो सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो एक जैसे नहीं होते और हर सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बेस पर कि उस सेल ने क्या काम परफॉर्म करना है और क्या नहीं करना है। इसी को हम कहते हैं सेल स्पेशलाइजेशन। यानी जब सेल के अंदर डिवीजन हो जाती है, जब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है जो उसके स्ट्रक्चर को उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चेंज करता है। यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं जो हम अब स्टडी करेंगे, जैसे मीजोफिल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और हर सेल जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी को हम सेल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, आफ्टर द फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे गॉट different sizes, structure and metabolic processes. As a result, they become specialized. तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास मीजोफिल सेल्स। इनके बारे में पढ़ते हैं। मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ये प्लांट्स के पत्तों के अंदर ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं, इनको हम ग्रीन सेल्स भी कहते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के लिए जो है स्पेशलाइज्ड यानी कि डिज़ाइन किए गए हैं। फोटोसिंथेसिस करवाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो है स्टोमेटा ने ओपन होना होता है, क्लोज होना होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो वहाँ पर ये मीजोफिल सेल्स होते हैं जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं क्लोरोप्लास्ट को और ये एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। जब लाइट की एब्जॉर्प्शन इनके अंदर होती है तो तभी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास एपिडर्मल सेल्स। जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये भी प्लांट के अंदर होते हैं। फ्लैट और टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं। यानी फ्लैट और टाइटली पैक्ड सेल्स इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने प्लांट की आउटर लेयर को बनाना होता है। ये आउटर लेयर को बनाते हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और प्लांट्स के जो अंदर के टिश्यूज़ होते हैं उनको जो है वो बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखती है। तभी तो ये टाइटली पैक्ड होती है ताकि बाहर की कोई चीज़ डायरेक्टली प्लांट्स के अंदर के टिश्यू को अफेक्ट ना कर पाए। तो ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर ही पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एपिडर्मल सेल्स होते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस ऑफ रूट है, जो हमारी प्लांट्स की जड़ें होती हैं उनके ऊपर एपिडर्मिस होती है एक लेयर, वो रूट हेयर सेल्स बनाती है। अब रूट हेयर्स क्या होते हैं? कभी आपने गाजर या मूली की लास्ट पर देखा है जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, उनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। बेसिकली वो प्लांट की रूट होती है। अब जो रूट हेयर होते हैं वो रूट सेल्स होते हैं ना, जो उनसे मिलकर बड़े बड़े जो हैं वो रूट हेयर्स बनते हैं। दे इंक्रीज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं क्योंकि इन्होंने सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जो लीफ होते हैं उनकी एक लोअर एपिडर्मिस भी होती है जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं। ये क्या करती है? रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा को।